एक और दवाई, इट्स एक्शन इज दैट ऑन ऑक्सीजन कैरियर। अब ये ध्यान में रखें, ऑक्सीजन कैरियर है ये। ऑक्सीजन कैरियर कौन है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है कि रेड ब्लड सेल है। तो जब आपका रेड ब्लड सेल नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो दिस इज द ऑक्सीजन कैरियर। हम जब किसी का 6 है, 5 है, 4 है HP, तो हम फौरन उसको वेनेडियम CM की या 1M की डोज देते हैं, अगले लम्हे में उसका सांस बेहतर हो जाता है। और ये ऐसी दवाइयां हैं कि जो दिनों में HP लेवल को ऊपर ले जाती हैं, दिनों में, घंटों में। इट्स एक्शन, ये जो मैंने उठाया हुआ है, दिस इज नॉट माई सेंटेंसेज, दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस इज अ वर्ड्स ऑफ एक अच्छा मटीरियल मेडिका बोरक, उससे हमने उठा के लिखी। मैं खुद से भी लिख सकता था, लेकिन मैं अथॉरिटी को कोड कर लूं कि तो आपका ऊपर यकीन जरा पक्का हो जाए, ताकि आप खुद भी जाके पढ़ें तो आपको और तसल्ली हो जाए। आप कुरान पाक पढ़ते हैं ना, उसमें रसूल पाक कुछ भी कह सकते थे, उनके मानने वालों को तो यकीन, लेकिन वो रेफरेंस कोड होता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फलान। तो मैं आपको एक बड़ा अथॉरिटी रेफरेंस दे रहा हूं कि उसमें ये लिखा हुआ है, और मेरी प्रैक्टिस ने इसको रिप्रूव किया। अब मैं ये कहने में आग बजाना हूं कि मैंने इसको रिप्रूव किया। ठीक हो गया जी? क्या कहता है? ये बड़े मजे की लिखता है। कैटेलाइजर है। कैटेलाइजर वो होती चीजें जो हेल्प आउट करती हैं आपको। हेंस इट्स यूज इन द वेस्टिंग डिजीज, increase amount of the hemoglobin, also combines its oxygen with the toxins and destroy their virulence, also increase and stimulate phagocytes. This is the, ये प्रोसेस है phagocyte, जो इसके बनने का एक अमल है, ये कहता है इसको इंक्रीज करता है। मैं दवाइयां में 8-10 पढ़ाऊंगा, लेकिन दवाइयों की लिस्ट मैंने आपको लंबी दी है। ये आपने जाके घर पढ़ लिया, आपको मजा आएगा कि ये एक एक दवाई जो है ना, ये करोड़ों रुपए की है। एक कन्फर्मेशन जिसकी कोई कीमत नहीं है। और जो टॉपिक था मेरा आज, मेरा तो टॉपिक था जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, लेकिन ये दवाइयां आपको ऑल ओवर एनीमिया जो है, टोटल एनीमिया में भी हेल्प आउट करती हैं, टोटल एनीमिया में भी हेल्प करती है। अब आगे प्लोमोमेट, हेमाटोसिस, ये लफ्ज, इस पे बड़ी रिसर्च हमने की कि ये लफ्ज मौजूदा डिक्शनरी का नहीं है। ये ओल्ड अंग्रेजी है। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन, जो प्रोसेस है ऑक्सीजन और ब्लड का कंबाइन करने का, ये उसका मतलब ये है, उसकी हमने थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी की है। द ऑक्सीजनेशन ऑफ वीनस ब्लड इन द लंग्स, जब आपका वीनस ब्लड लंग में जाता है और वहाँ से फिर ऑक्सीजन लेता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हेमाटोसिस। एक होता है हेमाटोसिस, उसका मतलब है ब्लीडिंग, लेकिन इसका मतलब ब्लीडिंग नहीं है, इसका मतलब है वो प्रोसेस। अब वो कहता है कि इट्स इंटरफेयर, ये बोरक ने इस तरह लिखा हुआ है, हेमाटोसिस इज इंटरफेयर्ड विद रैपिड रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ रेड सेल्स। कि ये दवाई जिनको लेड पॉइजनिंग हुई, उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को इसने खराब कर दिया, ऑक्सीजन लेने ही नहीं दी। ऑक्सीजन लेने ही नहीं दी। ये लेड पॉइजनिंग है, ये प्लोमोमेट है। इसने क्या काम किया कि इसने लंग से ऑक्सीजन ही नहीं लेने दी, उस प्रोसेस को भी खराब, उसके अंदर इंटरफेरेंस कर। प्लोमोमेट कौन देता होगा एनीमिया में? सर इस दवाई से मेरी शुगर भी ठीक हो गई है और जिंदगी साफ। हाँ तो ये तो
दवाइयाँ जो है ना, ये तो खजाने हैं ना, आप इनको अगर समझें तो शुगर में तो ज़रा मैं कसरत से हम प्लोमोमेट को यूज़ करते हैं। वो कहता है हीमाटोसिस इज इंटरफेयर विद रैपिड रिडक्शन इन नंबर ऑफ द रेड कप्सल, हिंस पेलर, फिर क्या होगा, वो पेल हो जाएगा। तो साइन सिम्टम क्या था, पेल हो जाएगा। एक्टरस, एक्टरस क्या कहता है, जॉन्डस हो जाएगा, यरकान हो जाएगा। फिर क्या होगा, अनीमिया हो जाएगा। जब इसकी प्रोसेस ही नहीं होगा, आपका हीमोग्लोबिन कंबाइन ही नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, वो कंबाइनेशन ही नहीं होगी रेड ब्लड सेल की, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं पूरा बनेगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, तो दैट इज एनीमिया। कंस्ट्रक्टिव सेंसेशन इन इंटरनल ऑर्गन्स है ना प्लोमोमेट। हम प्लोमोमेट में कहाँ इसको मैं यूज करता हूँ, हम इसको एमएस में यूज करते हैं, हम इसको डिस्कलोरेशन ऑफ स्किन में यूज करते हैं, हम इसको लेकोडर्मा में यूज करते हैं, हम पोलीन्यूरोपैथी में इसको यूज करते हैं, हम इसको फालज में यूज करते हैं, हम इसको शुगर में यूज करते हैं, हम इसको कहाँ यूज, हम इसको ब्लड के लिए यूज करते हैं। तो कितनी बड़ी दवाई है।